नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है हिंदी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 12 का खून का रिश्ता। तो इसमें ये जो प्रश्न बनता है कि खून का जो रिश्ता है उसकी कथा वस्तु या सारांश बताइए। ठीक है, तो ये दो प्रकार से इसका वो बनता है प्रश्न। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं इनका नाम है भीष्म शाहानी। इनके द्वारा ये लिखी गई है कहानी। चलिए पढ़ते हैं। एक कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं, दहेज, उन्मूलन और भाईचारे की भावना पर आधारित है। कहानी में वीरजी अपनी शादी में किसी भी तरह का दिखावा या दहेज नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो वीरजी है वो एक लड़का है, एक पिता का, जिसकी शादी होनी है और वह जो है दहेज के सख्त खिलाफ है। तो यही घटना इस कहानी में होने वाली है। तो हम जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और वे केवल शगुन के रूप में ₹1.25 स्वीकार करते हैं। यह कहानी भारतीय पारिवारिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए विस्तार में जानते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा, उसकी मैं हेडिंग आपको लास्ट में बताऊंगा, जिससे कि आप हेडिंग डाल के लिख सकें। ठीक है, तो जैसे कि एक पैराग्राफ हो गया ये, तो इसकी हेडिंग दूसरी होगी, पहली वाली है ना, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। भीष्म शाहानी की कहानी खून का रिश्ता दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर प्रकाश डालती है और मानवीय संवेदनाओं को महत्व देती है। कहानी का मुख्य पात्र इसमें वीरजी है, जिसकी शादी होनी है, जो अपनी शादी में किसी भी तरह का अंडवर या दहेज नहीं चाहता है। वह समाज में एक मिसाल कायम करते हुए दहेज के रूप में केवल ₹1.25 शगुन के रूप में स्वीकार करता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक दहेज उन्मूलन, मानवता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर देखिए अब जी दूसरा पैराग्राफ हो गया है, तो इसकी दूसरी हेडिंग होगी। कहानी में वीरजी का परिवार और समाज दहेज के बिना शादी करने के विचार का विरोध करते हैं। परिवार करता है और समाज करता है, अरे दहेज नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, है ना। तो ये कई सारी बातें होती हैं, लेकिन वीरजी अपने आदर्शों पर दृढ़ रहता है। वह अपने चाचा मंगलसेन के साथ, जो एक सेवानिवृत्त और विकलांग व्यक्ति हैं, सगाई की रस्मों में शामिल होता है। भले ही परिवार के अन्य सदस्य इसे अपमान मानते हैं, क्योंकि वह जो है विकलांग था, लेकिन जो वीरजी है वो अपने चाचा से बहुत ज़्यादा लगाव करता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मंगलसेन को भी परिवार के सदस्यों द्वारा अपमानित किया जाता है, लेकिन वह वीरजी के साथ खड़ा रहता है, यह मानते हुए कि खून का रिश्ता सबसे बढ़कर है। ठीक है, आगे देखिए। अतः वीरजी की दृढ़ता और मानवीय संवेदनाओं के कारण परिवार को उसकी बात माननी पड़ती है। वैसे तो परिवार का कहना यह था कि ये आ गया है, हमारे लिए एक अपमान की बात है, इसको नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वीरजी ने अपने साथ उसको खड़ा किया, मंगलसेन को। जैसे साथ होते नहीं है, कई बार फ़ोटो भी खींच, आप अभी के तौर पे तो फ़ोटो के लिए कई लोग खड़े भी हो जाते हैं, तो पहले हुआ करता साथ में रहना। ठीक है, तो वह साथ में खड़ा हो गया था। ठीक है, तो वीरजी ने ऐसा नहीं सोचा है। फिर देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मुख्य बिंदु, मतलब कि कुछ हेडिंग है। तो सबसे पहले तो ये हो गया है इसमें ये दहेज उन्मूलन, यानी कहानी दहेज प्रथा के खिलाफ है और दहेज के बिना शादी करने के विचार को प्रोत्साहित करती है। तो जो मैंने आपको पहले बताई ना हेडिंग, वो उसमें लिखोगे।
फिर आप दूसरी हेडिंग लिखोगे दूसरे पैराग्राफ की। ठीक है, अगली हेडिंग है आदर्शों पर दृढ़ता। तो वीर जी अपने आदर्शों पर दृढ़ रहता है और समाज के दबाव में नहीं झुकता। तो जो मैंने आपको पैराग्राफ बताए हैं उसमें से आपको अलग से लिखना है लाइनें, मतलब कि जो हेडिंग है उसके अनुसार ही आपको लाइनें जो जुड़कर लिखनी है। ठीक है, पैराग्राफ में मैंने आपको उतना समझाया जो जो उसमें बताया गया था। ठीक है, लेकिन जब आप हेडिंग बना के लिखोगे तो आप लाइन को जो है मैच करके लिखना, हेडिंग को मैच करके। ठीक है, अगर आप हेडिंग के साथ लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है बढ़ जाते हैं, और मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है इतना ज़्यादा पैराग्राफ हो जाता है कि स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं, फिर ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है और फिर कुछ भी लिख कर नहीं आ पाते हैं और मार्क्स भी कट जाते हैं। ठीक है, तो उतना ही याद कीजिए जितना कि पर्याप्त हो। अगली हेडिंग है पारिवारिक मूल्य। तो कहानी भारतीय पारिवारिक मूल्य और रिश्तों की महत्वता को दर्शाती है। इसी के साथ ये हमारा जो है प्रश्न जो उत्तर हमने बताया वह कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो।